बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एमएड क्वालिफाइड गाइड उसको सॉल्व करने का एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। उसका हमने पार्ट 1 किया है। चैप्टर 1 का फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशंस का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 50 तक एमसीक्यूज़ पढ़ लिए थे। आज हम 51 से 109 तक पढ़ेंगे और इसको इस दूसरे पार्ट में मुकम्मल करेंगे चैप्टर 1 को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। 51 क्वेश्चन है, डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी आर कॉल्ड। यानी कि जो सोसाइटी होती है वो कौन से बिहेवियर को पसंद करती है, वो उन चीज़ों को पसंद करती है, उन वैल्यूज़ को पसंद करती है, उन इक़दार को पसंद करती है। तो जो डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड, जिनको पसंद करती है ना सोसाइटी, उनको कहते हैं वैल्यूज़। कहते हैं इसकी बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, ये बहुत संस्कारी है, ये बहुत ही अच्छा है। तो जिसकी वैल्यूज़ अच्छी होती है ना, इक़दार जिसमें, उसे सोसाइटी के लोग जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट। जो होते हैं ना, यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नेचर पे जो बात करते हैं, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी, उसको ही अल्टीमेट रियलिटी वही है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट पे कौन सी चीज़ फोकस करती है, कौन सी फ़िलोसफी फोकस करती है? नेचुरलिज़म, नेचुरलिस्ट। तो नेचुरलिस्ट फ़िलोसफी किसने पेश की थी? तो वो की थी रोसो ने, रोसो। ठीक है, रोसो ने दी थी नेचुरलिस्ट फ़िलोसफी। ये आपने याद रखना। इसके बाद है एजुकेशन मीन्स। एजुकेशन का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस। उसने यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछी, उसका मतलब पूछा है। एजुकेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस। इसके बाद है अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़ इट्स एक्सप्लेनेशन। किसी भी टर्म की जो डेफिनेशन को होती है ना, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है। 55 है, रियलिज़म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ आइडियलिज़म। रियलिज़म जो है वो आपको पता है कि अरिस्टोटल ने दी थी, अरिस्टोटल ने दी थी। और इसके बाद जो आइडियलिज़म है वो प्लेटो ने, जो प्लेटो है, जो प्लेटो है ना वो था उस्ताद, और जो अरिस्टोटल था, अरस्तु था, वो उसका शागिर्द था। जो प्लेटो था वो कहता था कि आइडियाज़ आर द रियल आइडियाज़ आर द रियल, के आइडियाज़ रियल हैं। लेकिन जो अरस्तु है ना वो कहता नहीं, रियल चीज़ें वो हैं जो हमें नज़र आती हैं, वो रियलिटी हैं। तो रियलिज़म जो दी थी वो रियलिज़म वाद रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन दिया था उसने आइडियलिज़म के ख़िलाफ़, अरिस्टोटल ने। ठीक है। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स सिविक सेंस। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स सिविक सेंस। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सिविक एम्स जो होते हैं ना, सिविक यानी कि माशरे के जो एम्स होते हैं, तो वो सिविक सेंस ही हमें देते हैं। जो सोशियोलॉजिकल वैल्यूज़ होती है ना, सोशियोलॉजिकल एम्स, यानी कि माशरे में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, तो वो जो सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि कल्चर माशरे का शामिल होता है, स्किल होती हैं माशरे में रहने के लिए, ड्यूटीफुलनेस, ये ऑल तो तमाम मौजूद होती हैं। ठीक है। सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन में तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, कल्चरल ग्रोथ भी, स्किल्स भी, ड्यूटीफुलनेस भी। आगे है 58, एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन मेंटल डिसिप्लिन। जो एसेंशियलिस्ट थे ना वो सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन पर फोकस करते थे। नॉर्मली फ़िलोसफी में भी रिप्रेजेंट प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। ठीक है। फ़िलोसफी के 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव, एक स्पेकुलेटिव, एक एनालिटिकल। लेकिन नॉर्मली 2 ही वो कहते हैं होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव और एक स्पेकुलेटिव। ठीक है। इसके बाद है वाई सेज ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम। प्रीनियलिज्म कहते थे ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर, हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये किन का कॉल है कि ह्यूमन नेचर ही अगर सेम रहती है तो एजुकेशन भी सब के लिए सेम होनी चाहिए। तो ये प्रीनियलिज्म कहते थे कि ग्रेट बुक्स को पढ़ें। ठीक है। प्रीनियलिज्म कहते हैं सब के लिए तमाम सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही चेंज नहीं होती तो फिर हम ओल्ड बुक्स को क्यों छोड़ रहे हैं, हमें अभी भी वही पढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिविज़म और रिकन्स्ट्रक्शनिज़म वाले कहते हैं नहीं, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है तो वो जो पीछे वाला जो इल्म था ना, जो पहले गुजर चुके हैं, उनमें अब चेंजेस की ज़रूरत है। वो उस दौर की बातें थी, अब और दौर है। तो इस तरह वो इन दोनों में ऐसे
रहा था पीरियलिज्म। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ जहन के लोगों की मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ थी, हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र था। तो फिर जो नुक्ता नज़र होता है ना किसी का, उसी को ही फ़िलासफ़ी कहते हैं। 61 है हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज यानी कि जो हम करके लर्निंग बाय डूइंग करते हैं ना, वो ही रियल होता है, वो हमें कभी नहीं भूलता जो हम करके सीखते हैं। तो ये प्रोग्रेसिविज़म है। प्रोग्रेसिविज़म का दूसरा नाम प्रैग्मेटिज़म है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा कर ये याद हो जाए। फ़िलासफ़ी इज़ अ जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी जो है ना वो एजुकेशन की ही एक थ्योरी है, ठीक है। एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड शोज़ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। यानी कि किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन जो होती है ना कि कहाँ से ये अखज़ किया जाता है, तो सारे वर्ड्स या तो ग्रीक होते हैं या लैटिन से ही ड्राइव किए होते हैं। 63 था, अब 64 है क्वेश्चन। द टर्म प्रैग्मेटिज्म ड्राइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक। ये जो प्रैग्मेटिज्म है ना टर्म, ये जो जॉन डेवी ने दी है, तो ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से इसका ओरिजिन बनता है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद, जो फिलोसफी की एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, ये किसके साथ डील करती है, ये नॉलेज के साथ, ठीक है। फिलोसफी की 3 ब्रांचें हैं, मैंने आपको बताई हैं। एपिस्टेमोलॉजी ये नॉलेज के साथ, ओंटोलॉजी ये रियलिटी के साथ, एक्सियोलॉजी ये वैल्यूज़ के साथ। आगे है 66 नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है जो साइंटिफिक नॉलेज होता है ना वो तजर्बे की बुनियाद पर होता है, तो इसे कहते हैं एम्पिरिसिज्म, ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। जो नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी रोसो ने, उसने कहा था द एम ऑफ एजुकेशन इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि अपना इजहार करना है। हर बच्चे को ना नेचर में जाने दें, वो जैसे भी अपने यानी कि पूरी दुनिया में छोड़ दें, अपने माशरे में रहे, वो जैसा भी करेगा ना अपना सेल्फ एक्सप्रेशन करेगा, यानी कि अपने आप को वो दिखाएगा कि वो क्या है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या थे, सेल्फ एक्सप्रेशन। किसके तहत, नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी थी एक, उसके तहत जो रोसो ने दी थी। इसके बाद है 68 द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलासफ़ी इन एजुकेशन में भी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। किसकी बुनियाद पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए जाते हैं, फ़िलासफ़ी की। जैसा नज़रिया होता है उसी तरह के हमारे मकासद तलीम होते हैं, जैसा हमारा नज़रिया वैसे मकासद तलीम। तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव में कौन सी चीज़ हमारी मदद करती है, फ़िलासफ़ी, ठीक है। फ़लसफ़ा की बुनियाद पर ही सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, जो फ़िलासफ़ी है ना उसकी 3 ब्रांचें हैं, एक होती है ओंटोलॉजी, एक होती है एपिस्टेमोलॉजी, एक होती है एक्सियोलॉजी। ओंटोलॉजी का मतलब होता है रियलिटी के साथ डील करती है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के साथ, इल्म के साथ, जो एक्सियोलॉजी है वो वैल्यूज़ के साथ। वैल्यूज़ भी, जो एक्सियोलॉजी है ना उसके आगे 2 पार्ट्स और हैं, उसको कहते हैं एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ये किसके 2 हिस्से हैं, एक्सियोलॉजी के। एथिक्स कहते हैं कि अखलाकियात को, और एस्थेटिक कहते हैं खूबसूरती को, ठीक है। ये एक्सियोलॉजी के ही 2 पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आगे है लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड्स वैल्यू सिस्टम। आगे 71 है एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट मोटिवेट प्रोग्रेस ऑल। जो एम ऑफ एजुकेशन होते हैं ना, तालीम के मकासद किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, डायरेक्ट करने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी, प्रोग्रेस के लिए भी, ऑल, तो ऑल के लिए, इन सब के लिए एम ऑफ एजुकेशन यूज़ किए जाते हैं। 72 द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज़ टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इन द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ रियलिस्ट। यानी कि जो एजुकेटर होता है, जो टीचर होता है, उसका क्या मकसद होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो लीड करता है, बच्चे को रियलिटी के पास लेके जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ जो फ़िलासफ़ी थी वो रियलिटी के पास बच्चे को लेके जाती थी, वो कहते थे रियलिज़म, रियलिस्ट कहते थे कि बच्चे को रियलिटी के बारे में बताएं, आइडियाज़ के बारे में नहीं, जो रियल चीज़ें हैं ना वो बताएं जो इस दुनिया में मुमकिन है, ठीक है। इसके बाद है 73 द प्राइमरी फोकस ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। फ़िलासफ़ी का जो प्राइमरी फोकस वो कहाँ पे होता है, यूनिवर्स पर, कि यूनिवर्स क्या है, किसने इसे तख्लीक किया, हम कहाँ से आए, कहाँ गए, नॉलेज क्या है, नॉलेज का मकसद क्या है, नॉलेज कहाँ से हासिल करना है। तो फ़िलासफ़ी इन सब बातों पर फोकस करती है। ऑथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो तजर्बे से हम सीखते हैं ना इल्म, ऑब्ज़र्व करके तजर्बे से, उसे कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिविस्ट, जो टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिविज्म है, जिसे प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस करती थी, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग
लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस कौन सी थ्योरी करती है, कौन सी फिलोसफी करती है, तो वो थे प्रोग्रेसिविस्ट या प्रोग्रेसिविज्म, इसे कहते हैं प्रैग्मेटिज्म भी इसे ही कहते हैं। लेक्चर मेथड इज़ द चॉइस ऑफ, लेक्चर मेथड कौन सा जो फिलोसफी अपनाती थी, तो वो आइडियलिस्ट टीचर जो होता है ना वो लेक्चर मेथड को अपनाता है। जिस टीचर का तल्लक आइडियलिज्म फिलोसफी के साथ होता है उसे आइडियलिस्ट कहते हैं और वो लेक्चर मेथड को प्रेफर करता है। क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ़ टीचर इज़ आइडियलिस्ट, अगर टीचर सेंटर इन्वायरमेंट होगा तो इसका मतलब है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट अगर टीचर ने कंट्रोल किया हुआ है, सब अथॉरिटी टीचर के पास है, तो वो आइडियलिस्ट टीचर है। ठीक है। नेचर इटसेल्फ इज़ रियल अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, नेचर का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए तो इसका जवाब नेचुरलिज्म ही होगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरलिज्म की फ़िलोसफी नेचर पर जो है ना वो फोकस करती है। वो कहते हैं कि नेचर इटसेल्फ इज़ रियल, कि नेचर खुद ही रियल है, हकीकत है। फॉर 79 है फॉर इंस्ट्रक्शन, हदायत के लिए प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिलाई हैवीली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड, जो होता है ना प्रैग्मेटिस्ट टीचर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को देता है। कोई प्रॉब्लम दे देता है, कहता है सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्ट देता है कि बच्चे कुछ करके सीखें। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करें। 80 है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रॉस, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा है, रॉस ने। ठीक है। 81 द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ़ टीचर इज़ प्रोग्रेसिविज्म, अगर टीचर प्रोग्रेसिविस्ट है, प्रैग्मेटिज्म है, तो वो बच्चों जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा ना वो होगा चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर होगा, क्योंकि टीचर ही प्रोग्रेसिविस्ट है। वो बच्चों को डेमोक्रेसी देता है, फ्री विल देता है, बच्चे खुद ही लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है क्लासरूम में, कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं ऑब्जर्व किया जाता। जो बच्चे होते हैं ना वो फ्री होते हैं, यानी कि इतने नरमी के साथ टीचर उनसे बात करता है। 82 एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स, फिलोसफी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यूनिवर्स क्या है। 83 वैल्यू डू नॉट चेंज ओवर टाइम बिकॉज द truths which they related do not change, those who agree with the statement are probably idealist, कहते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होती टाइम के साथ, क्योंकि वो सच्चाई होती है और सच्चाई कभी चेंज नहीं होती। तो ये कौन कहते थे, ये आइडियलिस्ट कहते थे। ठीक है। एन इलेक्टिक इज़ वन हु, इलेक्ट करने वाला जो मुख्तलिफ जो होता है ना इलेक्ट करता है ना, टेक्स बिलीव्स फ्रॉम सेवरल फिलोसफीज़, वो जो बहुत सारी फ़िलोसफीज़ को, जो इतनी तो फ़िलोसफी हैं, आइडियलिस्ट, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, वो सारे बिलीफ को ना थोड़ी सी बात उसमें से ले लेता है, थोड़ी सी उसमें से, थोड़ी सी उसमें से, तो वो उसको कहते हैं इलेक्टिक, यानी कि जो टेक्स बिलीफ फ्रॉम सेवरल फिलोसफीज़, सारी फिलोसफी से ना थोड़ा कुछ ना कुछ ले लेता है, तो उसे कहते हैं एन इलेक्टिक। 85 है लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के मुताबिक, बच्चे की दिलचस्पी के मुताबिक तालीम देनी चाहिए। ये किस फिलोसफी ने कहा है, प्रोग्रेसिविज्म ने। ठीक है। द वर्ड ट्रांसीडेंटलिज्म मीन्स, क्या है इसका मतलब, गोइंग, ट्रांसीडेंटलिज्म यानी कि बहुत दूर, इंसान की पहुंच से भी दूर चले जाना, गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज। ट्रांसीडेंटलिज्म मफूकल फितरत, ऐसे नासर के बारे में बातें करना, ऐसी ऐसी बातें सोचना जो बहुत ही, गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज ऑफ ट्रुथ, इल्म की सच्चाई के लिए बहुत दूर चले जाना, तो उसे को कहते हैं ट्रांसीडेंटलिज्म। कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय, रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी किसने दी थी, तो ये जॉन डेवी ने दी थी, जॉन डेवी ने। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म भी, प्रोग्रेसिविज्म भी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी। आगे है 88 प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज अ रियलिटी, विद चेंज एज अ रियलिटी। प्रैग्मेटिज्म लर्निंग बाय डूइंग, तो ये कंसर्न करती है चेंज को, ये चेंज को समझती है कि ये रियलिटी है, चेंज तो होना ही है। ठीक है। रियलिज्म कंसर्न्स विद रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, जो रियलिज्म है ना वो अगेंस्ट आई थी आइडियलिज्म के, तो रियलिज्म जो है वो कंसर्न्स विद द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स,
ये यूनिवर्स की जो सच्चाई है, रियलिटी है, हकीकत है, उसके साथ इसका तल्लक है। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, द एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, यानी कि एसेंशियलिस्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कहते हैं ट्रेडिशन से हासिल करो। जहाँ भी ट्रेडिशन का लफ्ज़ आए ये कीवर्ड याद रख लें आपने, इससे एसेंशियलिस्ट लेना है। ठीक है, आपने एसेंशियलिस्ट को टिक करना है, जहाँ एसेंशियलिस्ट आ जाए वहाँ ट्रेडिशन को टिक करना है। ये आप याद रख लें कीवर्ड। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी, सच्चाई को तलाश करना, हकीकत की तलाश को कहते हैं फिलोसफी। एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल इन द, करेक्टर फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है, सोशल रिफॉर्म्स में और नेशनल इंटीग्रेशन में। तो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव एजुकेशन की ये तीनों ही एम्स हैं, तो ये तीनों पर अमल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन तीनों के लिए। एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, जो एसेंशियलिस्ट होते हैं ना वो कंटेंट और टीचर पर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, बहुत वैल्यू देते हैं टीचर को भी और कंटेंट को भी। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड अपॉन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, जो कौम का नज़रिया होता है तो हर सिस्टम, किसी भी मुल्क का एजुकेशन सिस्टम उसके नज़रिए, उस कौम के नज़रिए पर बेस करता है। ये आपने याद रखना है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, जैसा ही आइडियोलॉजी होगी किसी कौम की उसी तरह का उसका एजुकेशन का सिस्टम होगा। ठीक है। इसके बाद है 95, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल। आइडियलिज्म किस पे फोकस करते हैं? आइडिया से। आइडिया कहाँ बनता है? दिमाग में। तो ये दिमाग को, माइंड को और सोल को ही फोकस करते थे कि इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो द वर्ड फिलोसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये देखें फिलोसफी का लफ्ज़ 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। एक होता है फिला एंड सोफिया। फिला एंड सोफिया, फिला का मतलब होता है स्टडी और सोफिया का मीन लव। फिला का मतलब होता है लव और सोफिया का मीन्स होता है विजडम, लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम को कहते हैं फिलोसफी। प्रैग्मेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो प्रैग्मेटिज्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये विलियम जेम्स ने और जॉन डेवी ने भी करवाई थी। प्रैग्मेटिज्म जो है वो जॉन डेवी जो है ना उसने दी थी प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोग्रेसिविज्म का दूसरा नाम भी प्रैग्मेटिज्म है। तो विलियम जेम्स ने भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। इस वजह से जो इंट्रोड्यूस करवाई थी प्रैग्मेटिज्म विलियम जेम्स ने, लेकिन ज़्यादा काम किसने किया था? जॉन डेवी ने। इंट्रोड्यूस किसने करवाई? विलियम जेम्स ने, लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से ये इसी के साथ एसोसिएट होती है, जॉन डेवी के साथ। 98 एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन रेफर्ड एज, जो कि एजुकेशन पढ़ने के बाद जो आउटकम्स हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं तो उसको कहते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। उसको क्या कहते हैं? तलीम के मकासद, मकासद तलीम, कि हम तलीम हासिल करके क्या करेंगे, उनको कहते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ नॉलेज ड्राइव फ्रॉम सेंसेस इज नाउन एज लॉजिकल। इल्म या नॉलेज, वो इल्म जो सेंसेस से हासिल किया जाता है वो होता है लॉजिकल। 100 क्वेश्चन है, हु सेज एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो ये एजुकेशन एक खुद ही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी के लिए प्रिपरेशन नहीं है, तो ये पेरिनियलिज्म ने कहा था। ठीक है। 101 है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की एक रिक्वायरमेंट है, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज़ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग, जो नेचुरलिस्ट थे ना, जो नेचुरलिज्म की जिन्होंने फिलोसफी दी रोसो ने, वो कहता था कि बच्चे रोल प्ले करें, कोई ना कोई इस तरह सीखें ना, आगे किताबें पढ़ के। उनको नेचर में जिस तरह वो रहते हैं मुख्तलिफ रोल्स में, हर एक का अपना अपना रोल होता है, वही रोल प्लेइंग के ज़रिए जो है ना वो इल्म हासिल करें। तो ग्रेट मेथड जो है वो रोल प्ले है नेचुरलिज्म के नज़दीक। आइडियलिज्म के नज़दीक क्या था? आइडियलिज्म के नज़दीक था लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड। ठीक है। इसके बाद है 103, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नज़रिया पाकिस्तान को ज़ाहिर करता है। ठीक है। हु सेज परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज। पेरिनियलिज्म कहते हैं जो परमानेंसी है ना, पुरानी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, वही परमानेंट है। परमानेंस इज़ मोर रियल, परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए। तो ये पेरिनियलिज्म थे। ठीक है। इसके बाद है 105,
बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी। फिलोसफी का क्या मकसद होता है कि सर्च करना चाहती है ये रियलिटी को। व्हाट इज़ यूनिवर्स, सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर ट्रुथ, ये साइंस ऑफ विजडम है। लव फॉर विजडम को कहते हैं फिलोसफी। इसके बाद है फिलोसफी लिटरली मीन्स, फिलोसफी का लिटरली मतलब क्या है, लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम, इल्म से मोहब्बत, इल्म दानत से मोहब्बत को कहते हैं फिलोसफी। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक टू डिडक्शन, डिराइव कर लेना। ये देखें ना, जनरल स्टेटमेंट है कोई भी, उससे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना उसको कहते हैं डिडक्शन, और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना उसको कहते हैं इंडक्शन, इंडक्शन उसको कहते हैं। लेकिन डिडक्शन डिडक्टिव प्रोसेस होता है, एक डिडक्टिव मेथड एक इंडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव होता है कोई भी जनरल बात हो उससे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चले जाना तो उसे कहते हैं डिराइव कर लेना, डिडक्शन। और स्पेसिफिक से उसको पूरी कॉम पे अप्लाई कर देना उसको कहते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है। पीरियलिज्म इन इज़ एन एजुकेशन फ़िलासफ़ी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, जो ओल्ड वैल्यूज़ के बारे में बात करें, ओल्ड बुक्स के बारे में बात करें, परमानेंसी पे बात करें, ये 3-4 कीवर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं, इनका तल्लुक पीरियलिस्ट से है। ठीक है। एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय, एजुकेशन क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एजुकेशन। ये किसने कहा था, जॉन डेवी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है ना वो डेफिनेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एजुकेशन। ये किसकी डेफिनेशन है एजुकेशन की, जॉन डेवी की। तो 109 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया, एमएड क्वालिफाइड गाइड का फर्स्ट चैप्टर इस लेक्चर में मुकम्मल हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। जिसने भी लिटरेसी मोबिलाइज़र, एजुकेटर्स, लेक्चरर एजुकेशन, पीएमएस एजुकेशन के एग्ज़ाम देने हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है। आपको चाहिए कि आप इसको तवज्जो के साथ सुने और याद करें हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड कर लें या बुक। ठीक है। जैसे भी आप इनको याद करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरे चैप्टर के साथ जो है वो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।